हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं एडीएम्स के बारे में। एडीएम्स आपके सामने दिख रहा है और ये एडीएम्स जो स्टार्ट हो रहा है किससे भाई? लेटर सी से स्टार्ट हो रहा है। एडीएम्स बेगिनिंग विथ सी, सी लेटर के साथ स्टार्ट होने वाले एडीएम्स की बात कर रहे हैं हम। आज और जरा देखते हैं कितनी बातें हो चुकी हैं, कितने क्वेश्चन हमने कर रखे हैं भाई। चलो 651 दिख रहा है, 651 दिख रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 650 क्वेश्चंस आपने एडियम्स एंड फ्रेजेस के बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ आपने उसको देखा हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वो सारे वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं पिनेकल के। आप उस पर जाके उन सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हो, उन एडियम्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हो। डेली बेसिस पे ये मॉर्निंग में ये वीडियोज आ जाते हैं आपके लिए। तो वोकैबलरी के अगर खौफ को दूर करना है तो वीडियो को जरूर देखें जी। चलिए जी आ जाएं जरा। 651 कह रहा है कैप इन हैंड। कैप इन हैंड की मीनिंग क्या होती है भाई? इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। क्या? इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, सम्मानजनक भाव से। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऐसी चीज होती है, ठीक है, या फिर कोई भी ऑफिसर वगैरह होता है, तो वो कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर होता है तो अपने कैप को अपने सीनियर्स के सामने नीचे रख लेता है। ठीक है, मतलब वो सामने वाले को रिस्पेक्ट देना चाहता है। या फिर कभी भी ऐसा कुछ सिचुएशन दिखाता है कि मूवी वगैरह में आपने देखा होगा कि किसी की डेथ हो गई, किसी ऑफिशियल की डेथ हो गई, तो उस टाइम पे भी सम्मान देने के पर्पज से उसने कैप को नीचे उतार उतार लिया। ठीक है, दैट इज व्हाट कैप इन हैंड। उसने क्या किया भाई? कैप को हाथ में ले लिया इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। बिल्कुल रिस्पेक्टफुल मैनर की बात हो रही है। ठीक है, कैप इन हैंड में होना मतलब क्या? इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। चिक बाई जोल। चिक बाई जोल का मतलब वेरी क्लोज टुगेदर। बहुत ही ज्यादा क्या होना भाई? क्लोज होना, साथ साथ होना। वेरी क्लोज टुगेदर, साथ साथ होना। चिक बाई जोल। चिक बाई जोल की मीनिंग आपको क्या समझ आई भाई? साथ साथ होना, एक साथ होना। आ जाओ। करी फेवर्स। करी फेवर्स क्या होता है भाई? करी फेवर्स मतलब किसी से आपने फेवर लिया है जस्ट, और कैसे लिया है वो फेवर? किसी से आपने फेवर लिया है उसकी चापलूसी कर करके। उसकी चापलूसी कर करके आपने वो फेवर ग्रैब करा हुआ है, तो उसको बोलते हैं करी फेवर्स। सीक फेवरेबल अटेंशन, चापलूसी करके कृपा पात्र बनना। चापलूसी करके कृपा पात्र बनने को क्या बोलते हैं भाई? करी फेवर्स बोलते हैं। याद रहेगा, करी फेवर्स। चापलूसी करके आप किसी से क्या कर रहे हो भाई? अटेंशन प्राप्त कर रहे हो। कॉल इन क्वेश्चंस। कॉल इन क्वेश्चंस का मतलब होता है चैलेंज करना। कॉल इन क्वेश्चंस। कॉल इन क्वेश्चन मतलब क्या? टू चैलेंज समवन, सवाल उठाना। कॉल इन क्वेश्चंस की मीनिंग क्या होगा भाई? टू चैलेंज। टू चैलेंज, राइट। करी फेवर क्या हो गया भाई? सीक फेवर, फेवर फ्रॉम व्हाट? बाय यूजिंग फ्लैटररी वर्ड्स। फ्लैटररी वर्ड्स का यूज करके आपने क्या किया भाई? फेवर लिया, उसको बोलेंगे करी फेवर्स। कॉल इन क्वेश्चंस की मीनिंग हो गई भाई क्या? क्या हो गया भाई? टू चैलेंज, चैलेंज समवन। ठीक है, कैप इन हैंड की मीनिंग क्या होगी भाई? कैप इन हैंड की मीनिंग हो गई इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। बिल्कुल आपने किसी को सम्मान दिया है, इसके लिए आपने क्या किया भाई? अपना कैप नीचे उतार के रख लिया। चीक बाई जोल। चीक बाई जोल की मीनिंग क्या होगी? वेरी क्लोज टुगेदर, बहुत ज्यादा किसी के क्लोज आ जाना, साथ साथ आ जाना, उसको बोलते हैं क्या? चीक बाई जोल, राइट। चीक बाई जोल, वेरी क्लोज टुगेदर। 655 कॉक एंड बुल स्टोरीज। कॉक एंड बुल स्टोरीज मतलब क्या? बहुत ही क्या? मनगढ़ंत कहानियां बनाना। क्या करना भाई? मनगढ़ंत कहानियां बनाना, उसको क्या बोलते हैं? कॉक एंड, एक सेकेंड, ओके। कॉक एंड बुल स्टोरीज मतलब क्या? मनगढ़ंत कहानियां बनाना, ऐसी कहानियां बनाना जिस पे भरोसा न किया जा सके, है ना? वैसी कहानियां, वैसी स्टोरी बनाना जिस पे भरोसा न किया जा सके। क्या? एब्सर्ड एंड अनलाइकली स्टोरीज। क्या? एब्सर्ड एंड अनलाइकली स्टोरीज वर्ल्ड क्या कहा जाता है उसको? कॉक एंड बुल स्टोरीज। क्या बोलेंगे भाई? कॉक एंड बुल स्टोरीज। ठीक है, एब्सर्ड एंड अनलाइकली स्टोरीज, जिस चीज पे भरोसा न किया जा सके। अनलाइकली स्टोरीज। याद रहेगा भाई, भूलेगा तो नहीं। चलो, क्लॉक एंड डैगर। क्लॉक एंड डैगर। क्लॉक एंड डैगर की मीनिंग होती है गुप्तचर के ढंग से। क्लॉक एंड डैगर की मीनिंग क्या होती है भाई? गुप्तचर के ढंग से। एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मिस्ट्री एंड सिक्रेसी। एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें क्या हो? सिक्रेसी हो, मतलब क्या? सीक्रेट चीजें हो। सिक्रेसी की बात करना मतलब सीक्रेट चीजों के बारे में बात करना। मिस्ट्री हो, कुछ ऐसे तरीके से काम करना कि उसमें क्या हो भाई? सब कुछ सीक्रेट सीक्रेट चल रहा हो, कोई भी चीज किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, उसको बोलते हैं क्लॉक एंड डैगर। क्या बोलेंगे भाई? क्लॉक एंड डैगर। क्लॉक एंड बुल स्टोरीज वहां से क्लियर है, क्लॉक एंड डैगर यहां से क्लियर है आपको। और पीछे आपको अभी रुक जाओ, चलो। कट शॉर्ट होना। कट शॉर्ट मतलब क्या? किसी को इंटरप्ट करना, बीच में ही रोक देना। कट शॉर्ट। कट शॉर्ट याद रखेंगे इसको, कट शॉर्ट। ये इंपॉर्टेंट भी बन जा रहा है आपके पेपर के लिए। क्या? इंटरप्ट करना, INTERRU,
INTERRUPT इंटरप्ट करना, INTERRUPT इंटरप्ट करना, रोक देना, कट शॉर्ट कहलाता है, CUTSHORT कट शॉर्ट। डन है। आ जाओ पीछे जरा देखो, क्लॉक एंड डैगर। क्लॉक एंड डैगर की मीनिंग क्या होगी भाई? क्लॉक एंड डैगर की मीनिंग होती कोई भी चीज ऐसे तरीके से करना कि वो क्या हो भाई? सीक्रेट हो। एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए भाई? बिल्कुल सीक्रेट तरीके से चलनी चाहिए, उसको बोलते हैं क्लॉक एंड डैगर। कॉक एंड बुल स्टोरीज का मतलब क्या होता है? कॉक एंड बुल स्टोरीज की मीनिंग सिर्फ इतनी होती है कि कोई भी आप कहानी बना रहे हो, किसी को कोई कहानी बता रहे हो, सुना रहे हो, तो वो कहानी पे कोई भरोसा नहीं कर पा रहे। जैसे आपने कह दिया मैं गया था कल चांद पे, ठीक है, चांद तोड़ने, ठीक है, तो अब ये कहानी किसी को समझ आएगी? कोई भरोसा कर सकता है? नहीं ना, तो उसको बोलेंगे कॉक एंड बुल स्टोरीज। डन है। नेक्स्ट क्या रहा है? क्या? कॉल इन क्वेश्चंस, किसी चीज को चैलेंज करना, किसी चीज को क्या करना भाई? चैलेंज करना, उसको कहना क्या? कॉल इन क्वेश्चन, कॉल इन क्वेश्चंस, राइट। करी फेवर, करी फेवर क्या कहलाता है? करी फेवर कहलाता है कि आपने चापलूसी कर करके किसी का फेवर अपनाया है, ठीक है। बॉस कहते हैं भाई, वो बॉस का क्या है? बहुत ही बड़ा दुलारा है, प्यारा है, मतलब क्या? वो बॉस की क्या करी है भाई? चापलूसी करी है, उसने क्या करा भाई? बहुत ज्यादा चापलूसी करी है, तो करी फेवर्स हो जाएगा। चिक बाई जॉल, चिक बाई जॉल का मतलब होता है बहुत ज्यादा घनिष्ठता होना, एक साथ होना, वेरी क्लोज टुगेदर, दैट इज व्हाट किक चिक बाई जॉल। कप कैप इन हैंड का मतलब होता है, कैप इन हैंड की मीनिंग सिर्फ इतनी होती है कि आपने किसी को सम्मान देने के लिए अपना कैप अपने हाथ में रख लिया। जैसे हम मूवीज वगैरह के अंदर देखते हैं कि कोई भी इंस्पेक्टर वगैरह क्या करता है? कैप को हाथ में ले लेता है अपने सीनियर्स के सामने। सो ये आपको टर्म्स याद रहेंगे, ये टर्म्स क्या रहेंगे? आपको याद रहेंगे। चलिए जी, अभी तक हमने बात करी है क्या? ऐसे इडियम्स की जो लेटर सी से स्टार्ट होते हैं। पहले हमने बात करी थी सबसे स्टार्टिंग किससे करा? ए लेटर वाले इडियम्स की। देन हम बी पे पहुंचे, बी लेटर्स वाले इडियम्स की बात करी हमने। फिर हम किसकी बात की? सी लेटर्स वाले इडियम्स की बात की। अब बात कर रहे हैं इडियम्स बिगिनिंग विद डी, डी लेटर से स्टार्ट होने वाले इडियम्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? डी लेटर से स्टार्ट होने वाले इडियम्स की बात कर रहे हैं। डन है। चलें आगे। चलो, डैमेकल्स स्वॉर्ड, डैमेकल्स स्वॉर्ड मतलब होता है, एक एक स्टोरी थी डैमेकल्स की, है ना, ग्रीक स्टोरी है ये, ठीक है। डैमेकल्स स्वॉर्ड बोला जाता है क्या? लगातार डरा देने वाला। कहते हैं भाई अगर वो आएगा डैमेकल्स अपने स्वॉर्ड से सबको मार देता है, ऐसा करके कुछ स्टोरी थी। उसको बोलते हैं कांस्टेंट थ्रेट करना, सर पर मंडराता हुआ निरंतर खतरा, कांस्टेंट थ्रेट। क्या बोलेंगे भाई? डैमेकल्स। क्या बोल रहा है? डैमेकल्स स्वॉर्ड, डैमेकल्स स्वॉर्ड मतलब क्या? कांस्टेंट डेंजर, कांस्टेंट डेंजर या फिर कांस्टेंट थ्रेट, ठीक है, कांस्टेंट थ्रेट, कांस्टेंट डेंजर या कांस्टेंट थ्रेट, उसको क्या बोलेंगे भाई? डैमेकल्स स्वॉर्ड बोलेंगे। याद रहेगा भाई। सर पर मंडराता हुआ खतरा, सर पर मंडराता हुआ खतरा, ऐसा खतरा जो लगातार चलते आ रहा है, बना हुआ है। डैम्प स्क्वीब, डैम्प स्क्वीब क्या होता है? क्या बोल रहा है भाई? डैम्प, डैम्प स्क्वीब। अब डैम्प से याद रखना, डैम्प से याद रखना, कोई चीज आपने डैम्प कर दी मतलब उसको डस्टबिन में डाल दी। डस्टबिन में कब डालते हो? जब वो चीज बेकार हो जाती है ना। डैम्प कर दे तो कोई चीज, तो आपने इसको क्या करा भाई? डस्टबिन में डाला। डस्टबिन में डालने का मतलब वो चीज बेकार हो गई। डैम्प स्क्विप की मतलब मीनिंग क्या होगा भाई? अ कंप्लीट फेलियर। क्या हो गया भाई आपको? अ कंप्लीट फेलियर हो गया, बिल्कुल पूरी तरीके से आप विफल हो गए। कोई ऐसा काम जो पूरी तरीके से असफल रहा, उसको बोलते हैं डैम्प स्क्वीप। याद रखो, डैम्प स्क्वीप की मीनिंग क्या होगी भाई? अ कंप्लीट फेलियर, बुरी तरीके से क्या होना भाई? फेल हो जाना। कोई टास्क आप कर रहे हैं तो वो टास्क कंप्लीट तरीके से फेल हो गया, उसको बोलेंगे क्या? डैम्प स्क्वीप। डैम्पेन योर होप्स, ठीक है, डैम्पेन योर होप्स। क्या बोल रहा है भाई? यहाँ पे डैम्प स्क्वीप था, यहाँ पे क्या है? डैम्पेन योर होप्स, डैम्पेन योर होप्स। क्या मीनिंग है डैम्पेन योर होप्स की? डैम्पेन योर होप्स की मीनिंग क्या है? डैम्पेन योर होप्स की मीनिंग है टू डिस्करेज योर स्पिरिट्स, टू डिस्करेज योर स्पिरिट्स एंड मेक यू लूज होप, है ना। टू डिस्करेज योर स्पिरिट्स, अपने स्पिरिट्स को क्या करना भाई? अपनी आत्मा को डिस्करेज करना, अपने अंदर की हिम्मत को डिस्करेज करना, और आपके अंदर जो भी होप बची हुई है उसको क्या कर देना भाई? खत्म कर देना। मेक एंड मेक यू लूज होप, अपने आप को क्या करते हैं भाई? अपने आत्मविश्वास को खत्म करना, बिल्कुल उम्मीद ना होना, उसको बोलते हैं डैम्पेन योर होप्स। डैम्प से याद करना, डैम्प मतलब कहीं पे भी आप डैम्प कर दे रहे हो, कहीं कुछ भी डाल दे रहे हो, उसको बोल रहे हैं क्या? डैम्पेन योर होप्स। अपने होप्स को आपने डैम्प कर दिया, मतलब अपने होप्स को, अपने होप्स, अपने उम्मीदों को आपने क्या कर दिया भाई? खो दिया, ठीक, तो उसको बोलेंगे डैम्पेन योर होप्स। डैम्प स्क्विप की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई? अ कंप्लीट फेलियर, बिल्कुल पूरी तरीके से किसी काम में फेल हो जाना, उसको बोलेंगे क्या? डैम्प स्क्विप। डन है, डन है, क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? चलो, 661 क्या कह रहा है? डांस टू वंस ट्यून,
डांस टू वंस ट्यून। डांस टू वंस ट्यून का मतलब होता है भाई किसी को अपने इशारों पर नचाना। डांस 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 जब भी समझ में आता हो, डांस बसंती डांस है ना, डांस बोलते हैं वैसे। डांस टू वंस ट्यून, वंस मतलब किसी के, वंस मैंने बता रखा है किसी के, और ट्यून मतलब क्या, गाने। किसी के गाने पे नाचना मतलब किसी की बातों पे नाचना, किसी के इशारे पे नाचना। और किसी के इशारे पे नाचने का सिर्फ इतना मतलब होता है कि जो जो वो बंदा कह रहा है आप उसके हिसाब से वो काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, डांस टू वंस ट्यून, सॉरी ट्यून, है ना। ओबेइंग वंस ऑर्डर, किसी के ऑर्डर को मानना, किसी को अपने इशारों पर नचाना, उसको बोलते हैं क्या, डांस टू वंस ट्यून। डांस अटेंडेंस अपॉन, डांस अटेंडेंस अपॉन, डांस अटेंडेंस का मतलब भी वही होगा, जी हजूरी करना। टू बी सर्वाइल एटीट्यूड, टू बी सर्वाइल एटीट्यूड ऑल द टाइम, बिल्कुल सब सर्वेनी क्या बने हुए भाई, सर्वेंट बने हुए, जी हजूरी कर रहे हो कि हाँ सर, यस सर, नो सर, ऐसा वाला, उसको बोलते हैं डांस अटेंडेंस अपॉन। क्या बोलेंगे भाई, डांस अटेंडेंस अपॉन। क्लियर है, डांस अटेंडेंस अपॉन। टू बी सर्वाइल, टू बी इन सर्वाइल एटीट्यूड ऑल द टाइम, टू बी इन सर्वाइल एटीट्यूड ऑल द टाइम। डांस डांस टू वंस ट्यून क्या होता है भाई, डांस टू वंस ट्यून का मतलब होता है सर ओबेइंग वंस ऑर्डर, है ना, किसी के ऑर्डर को मानते रहना, ठीक है, किसी और के इशारों पे काम करते रहना। डन है, दोनों याद रखना। आगे देखते हैं भाई, 663 663 क्या रहा है, डार्क डेज अहेड। डार्क डेज अहेड का मतलब क्या होता है, अ डिम एंड डिस्मॉल फ्यूचर। क्या भाई, अ डिम एंड डिस्मॉल फ्यूचर मतलब ऐसा दिन आने वाला है जो कि क्या है, काफी दुख देने वाला है आपको। अत्यधिक दुर्भाग्य एवं कठिनाई का समय, अत्यधिक दुर्भाग्य एवं कठिनाई के समय को क्या बोलते हो, डार्क डेज अहेड बोलते हो। क्लियर है, डार्क डेज अहेड बोलते हो। डन है, डार्क डेज अहेड। डन है भाई। डार्क डेज, राइट, डार्क डेज अहेड मतलब क्या, आपकी लाइफ में कुछ बुरा होने वाला, कुछ बुरा आने वाला, उसको बोल रहे हैं क्या, डार्क डेज अहेड। अहेड मतलब आने वाला, आगे, आगे की बात कर रहा है। डार्क डेज मतलब क्या, डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना, सिचुएशन, ठीक है। चलो, डार्क हार्स होना भाई, डार्क हार्स मतलब क्या होता है भाई, डार्क हार्स, अब ऐसे समझो डार्क हार्स को, ये क्लास है आपका, ठीक है, कई सारे बच्चे हैं इसमें, कई सारे बच्चे हैं, चलो कई सारे बच्चे हैं। ये ए जो है वो टॉपर है, ये क्लास का टॉपर है, हर एग्जाम में टॉप करता है। लेकिन जैसे ही बोर्ड एग्जाम आया आपको पता चला जेड वाले ने टॉप कर दिया, तो इसको क्या बोलोगे, ये जो जेड वाला है वो डार्क हार्स कहलाएगा। क्या, अनएक्सपेक्टेड विनर, है ना, जिसके बारे में कोई उम्मीद नहीं थी कि ये जीत सकता है, जिसके बारे में कोई उम्मीद नहीं थी ये टॉप कर सकता है, उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। क्या बोलते हैं भाई, डार्क हॉर्स बोलते हैं। क्या है, डार्क हॉर्स, याद रखना इसको, डार्क हॉर्स, जिसके बारे में कोई उम्मीद ना हो कि वो सफल हो सकता है। अनएक्सपेक्टेडली सक्सेसफुल, अ लिटिल नोन, है ना, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो जीत जाएगा लेकिन वही जीत जाता है, जीत की कोई संभावना ना होना फिर भी वो सामने वाला जीत जाए, उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स होना। ठीक है, 665 कह रहा है डैश ऑफ होम। डैश ऑफ होम का मतलब होता है हरी और रस होम, सीधे घर जाना। डैश ऑफ होम, डैश ऑफ होम की मीनिंग क्या होगा भाई, सीधे घर जाना, हरी और रस होम, और हरी और रस होम, सीधे घर की तरफ भागना। डे एंड नाइट, डे एंड नाइट का मतलब होता है ऑल अराउंड द क्लॉक कंटिन्यूअसली विदाउट स्टॉपिंग, है ना, डे एंड नाइट। डे एंड नाइट का मतलब होता है लगातार, निरंतर, पूरे दिन, हर दिन, डे एंड नाइट कहते हैं भाई वो दिन रात मेहनत करता है, तो दिन रात मेहनत करता है मतलब निरंतर लगा रहता है, निरंतर लगे रहने का मतलब क्या हो गया भाई, डे एंड नाइट काम करना, राइट। डन है, आगे देखो, 667 क्या है, डे इन एंड डे आउट। डे इन और डे आउट, डे इन एंड डे आउट भी वही मीनिंग दे रहा है, डे आउट, राइट, डे आउट सेम वही मीनिंग दे रहा है जो मीनिंग यहाँ पर कौन दे रहा था, डे एंड नाइट, कौन दे रहा था भाई, डे एंड नाइट, वही सेम मीनिंग यहाँ से निकल के आई डे एंड नाइट वाली, कि भाई क्या, कंटिन्यूअसली और रिपीटेडली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लगातार, ठीक है ना, बिना थके, लगातार, निरंतर, कंटिन्यूअस, क्या, कंटिन्यूअस, इसकी मीनिंग क्या निकल के आई भाई, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, राइट, कॉन्टिन्यूअस, डे इन एंड डे आउट मीन्स व्हाट, कॉन्टिन्यूअस, राइट, और डे इन एंड डे आउट, डे एंड नाइट, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, डन है। चलें आगे, आगे देखो, डे एंड नाइट, अच्छा पीछे आ गया मैं, आगे चलना था ना। चलो नेक्स्ट कह रहा है डेड एंड बरीड। डेड एंड बरीड, डेड एंड बरीड मतलब उपयोग में या विचाराधीन नहीं होना, अप्रासंगिक। अब ऐसे समझो, डेड मतलब जो चीज मरा, मर गया है और उसको दफना दिया गया है, मर जाना, डेड मतलब मरा हुआ, और क्या, दफन,
मरा हुआ और दफन, ठीक है, मरा हुआ और दफन, ठीक है, मरा हुआ और दफन को क्या बोल सकते हो, डेड एंड बरीड बोलोगे। कोई भी बात या फिर कोई भी चीज जो अब पुरानी हो चुकी है, जिसका अब कोई भी यूज नहीं है, ठीक है, क्या बोल रहा है भाई, नो लॉन्गर यूज्ड और एक्सेप्टेड, उस चीज के बारे में कोई बातचीत नहीं करना जो चीज का अब कोई यूज ना हो, ठीक है, नो लॉन्गर यूज्ड और एक्सेप्टेड क्या है भाई, डेड एंड बरीड है, उसको क्या बोलेंगे भाई, डेड एंड बरीड, उपयोग में या विचाराधीन नहीं होना, अप्रासंगिक होना, उसको बोलते हैं नो लॉन्गर यूज्ड और एक्सेप्टेड, नो लॉन्गर यूज्ड और एक्सेप्टेड, ठीक है, डेड एंड बरीड कहलाएगा। 669, डेड बीट, डेड बीट मतलब होता है रियली टायर्ड, बहुत थका हुआ होना, रियली टायर्ड, डेड बीट की मीनिंग क्या होगी भाई, रियली टायर्ड, रियली टायर्ड, डेड बीट, रियली टायर्ड, बहुत ज्यादा थका होना, ठीक है, तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको, क्या डेड बीट मतलब क्या, रियली टायर्ड या बहुत ज्यादा थका होना, रियली टायर्ड, बहुत ज्यादा थका होना, ठीक है। डेड ब्रोक, डेड ब्रोक क्या होता है भाई, डेड ब्रोक, डेड ब्रोक, ब्रोक मतलब हैविंग नो मनी, हैविंग नो मनी, जिसके पास पैसा नहीं होता है उसको बोलते हैं डेड ब्रोक। और ये जो क्वेश्चन था ये आपके वोकैब के क्वेश्चन में आया है, वोकैबलरी में आ रखा है भाई, ये जो ब्रोक है ये वोकैबलरी में पूछा गया था, वोकैब सिनोनिम एंटोनिम में पूछा गया था ब्रोक की मीनिंग, ठीक है ना। तो डेड ब्रोक का मतलब होता है हैविंग नो मनी, पैसा ना होना, पेनीलेस होना, गरीब होना, क्या भाई, पेनीलेस होना, गरीब होना, पेनीलेस होना, गरीब होना, ठीक है, गरीब होना। डन, पेनीलेस होना। अब आ जाओ वापस से रिपीट मोड पे, रिपीट मोड पे, स्टार्टिंग से रिपीट करा दें, ज्यादा हो जाएगा, चलो फटाफट हो जाएगा। कैप इन हैंड का मतलब होता है, कैप इन हैंड मतलब क्या, कोई भी चीज आपने किसी के सम्मान में अपनी कैप को हटा दिया, मतलब बिल्कुल रिस्पेक्टफुली किसी को क्या दे रहे हो भाई, रिस्पेक्टफुली मैनर से किसी को सम्मान दे रहे हो, बिल्कुल सम्मान देने की भावना को बोलते हैं कैप इन हैंड, ठीक है। चीक बाई जोल, चीक बाई जोल मतलब वेरी क्लोज, बहुत ज्यादा क्या होना भाई, पास होना, एक साथ होना, टुगेदर होना, ठीक है, उसको बोलते हैं चीक बाई जोल, क्लियर है। हाँ तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, करी फेवर करना, करी फेवर मतलब किसी की चापलूसी करके उसका खास बन जाना, उसको बोलते हैं करी फेवर करना, या फिर किसी की चापलूसी करके अपना काम निकलवाना, उसको बोलते हैं करी फेवर। कॉल इन क्वेश्चन, कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है क्या, चैलेंज करना, कोई चीज है जिसको आप क्या करो, क्वेश्चन करो, मतलब क्या, उसको चैलेंज करो, कॉल इन क्वेश्चन, समझ आ गया। कॉल इन क्वेश्चन की मीनिंग हो गई भाई किसी चीज को चैलेंज करना, डन है। आ जाओ नेक्स्ट कह रहा है 655, कॉक एंड बुल स्टोरीज, कॉक एंड बुल स्टोरीज बहुत ही फेमस है, इसको इंपॉर्टेंट ही मार्क कर लो क्योंकि पेपर में आने के हद हद चांसेस है इसके। कॉल कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब क्या, ऐसी बात कहना, ऐसी स्टोरी सुनाना, ऐसी कहानी सुनाना जिसपे भरोसा करना क्या हो भाई, लगभग लगभग नामुमकिन हो, है ना, जिसपे आप आसानी से भरोसा कर ही ना पाओ या भरोसा कर ना पाओ, उसको बोलते हैं क्या, कॉक एंड बुल स्टोरीज, ठीक है। क्लॉक एंड डैगर, क्लॉक एंड डैगर का मतलब होता है एक ऐसी एक्टिविटी में लगे रहना जो कि बिल्कुल चुपचाप की जानी है, बिल्कुल सीक्रेट तरीके से होनी है, उस एक्टिविटी में लगे रहने को क्या बोलते हैं भाई, क्लॉक एंड डैगर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्यों बता रहा हूँ सारी चीजें हिंदी मीनिंग, मैं सिर्फ हिंदी मीनिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हिंदी मीनिंग में आप ज्यादा कंफर्ट होते हो, कंफर्ट आपको उसमें आता है। अब स्टेटमेंट लिखा रहेगा वो चीज तो समझ आ जाएगी, लेकिन जो ये लिखा रहेगा ये तो समझ नहीं आएगा ना, तो हमें ये याद करना है, ये स्टेटमेंट नहीं याद करना है, इसकी तो हिंदी मीनिंग अगर हमें पता है, अगर इसकी हिंदी मीनिंग पता तो ये स्टेटमेंट पढ़ के हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ना कि भाई क्या कहना चाह रहा है। समझ आ रही है, क्यों नहीं होता है भाई आपका ईडियम एंड फ्रेजेस में मार्क्स क्यों नहीं आते हैं, रीजन भी तो समझो ना कि कहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रही है। आप इसको पढ़ने के बाद से इसको याद करते हो, नलायक हो क्या, इसको पढ़ के इसकी हिंदी मीनिंग समझो ना कि इसकी हिंदी मीनिंग होती क्या, क्योंकि स्टेटमेंट तो लिख कर आएगा ना, अगर इनकेस स्टेटमेंट लिख कर नहीं आता, यही आता, तो अगर इसकी हिंदी मीनिंग पता होगी तो बाकी चार ऑप्शंस की तो भी मीनिंग पता होंगे ना, तो उसकी मीनिंग मैच करोगे या नहीं करोगे, वही बात हो रही है। तो क्लॉक एंड डैगर की मीनिंग क्या होगी भाई, कोई भी काम को, कोई भी टास्क को बिल्कुल चुपचाप तरीके से करना कहलाता है क्या, क्लॉक एंड डैगर, डन है। कट शॉर्ट, कट शॉर्ट मतलब क्या होता है भाई, इंटरप्ट कर देना, रोक देना, कोई चीज को बिल्कुल कट शॉर्ट कर देना, मतलब कोई चीज चल रही थी अचानक से आपने उसमें कट शॉर्ट लगा दिया, मतलब उसको रोक दिया, हिंडर कर दिया, इंटरप्ट कर दिया। नौ, डैमोकल्स स्वॉर्ड, डैमोकल्स स्वॉर्ड का मतलब होता है क्या, लगातार किसी खतरे का बना रहना, डैमोकल्स स्वॉर्ड का मतलब होता है डेंजर, डेंजर मतलब क्या, खतरा, है ना, बहुत ज्यादा थ्रेट का बना रहना, लगातार आपके सर पे खतरे का मंडराता रहना, उसको क्या बोलते हैं, डैमोकल्स स्वॉर्ड बोलते हैं, डैमोकल्स स्वॉर्ड बोलते हैं।
659 डैम्प स्क्वीप। डैम्प स्क्वीप की मीनिंग होती है भाई, डैम्प मतलब कहीं चीज, कोई चीज डैम्प कर देना, कहीं पे डंप कर देना। डंप सुना है ना, डंप कर देना, ठीक है। डैम्प स्क्वीप की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, अ कंप्लीट फेलियर, पूरी तरीके से, कंप्लीट तरीके से फेल हो जाना, उसको बोलते हैं डैम्प स्क्वीप। क्या बोलेंगे भाई, डैम्प स्क्वीप। याद रखना, डैम्प स्क्वीप मतलब अ कंप्लीट फेलियर, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो। डैम्प स्क्वीप मतलब क्या, अ कंप्लीट फेलियर। डैम्पेन योर होप्स, अपने होप्स को डैम्प कर देना। अपने होप्स को डैम्प करने का मतलब क्या हो गया, अपनी सारी उम्मीदें खत्म कर देना। डैम्पेन योर होप्स की मीनिंग क्या होगी भाई, अपनी सारी उम्मीदें खत्म कर देना। डैम्पेन योर होप्स, अपनी सारी उम्मीदें खत्म कर देना, जो भी आपके मन में चल रहा है वो सबको खत्म कर देना, उसको बोलते हैं डैम्पेन योर होप्स। टू डिस्करेज योर स्पिरिट्स एंड मेक यू लूज होप, है ना, सिंपल सा मतलब डैम्पेन योर होप्स मतलब सारी उम्मीदें खत्म कर देना। डांस टू वंस ट्यून, किसी और के इशारे पे नाचना, मतलब किसी और के इशारे पे नाचने का मतलब सिर्फ इतना हो गया कि जो जैसा सामने वाला बोल रहा है वैसा वैसा आप करते जा रहे हो। डांस टू वंस, क्या, डांस टू वंस ट्यून, डांस टू वंस ट्यून, किसी की और के इशारे पे नाचना इज कॉल्ड व्हाट, जैसा जैसा सामने वाला बोल रहा है वैसा वैसा किए जा रहे हो। डांस अटेंडेंस अपॉन, डांस अटेंडेंस अपॉन की मीनिंग क्या होगी, डांस अटेंडेंस अपॉन की मीनिंग होती है भाई किसी की जी हजूरी करना। जी हजूरी क्या होती है भाई, जी हजूरी होती है भाई कि जो सामने वाला बोल रहा है उसकी हाँ में हाँ मिलाना, हाँ सर, यस सर, नो सर वाला, उसको बोलते हैं डांस अटेंडेंस अपॉन। बिल्कुल अटेंडेंस की तरह लगे रहना। आ जाओ। डार्क डेज अहेड, डार्क डेज अहेड मतलब क्या होता है, डार्क मतलब, डार्क डेज मतलब बुरे दिन, डिफिकल्ट डेज, अहेड मतलब आगे। आगे क्या आने वाले हैं, बुरे दिन वाले आने वाले हैं, कठिन सिचुएशन आने वाली है, परिस्थितियां आने वाली हैं, उसको बोलते हैं डार्क डेज अहेड। डार्क हॉर्स मतलब क्या होता है, डार्क हॉर्स का मतलब होता है कि उस इंसान को का जीत जाना जिसके बारे में कोई उम्मीद न की जाए, है ना, उस इंसान का सक्सेसफुल हो जाना जिसके बारे में कोई उम्मीद ना हो, उस इंसान का जीत जाना जिसके बारे में कोई भी उम्मीद ना हो, उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स, राइट। नेक्स्ट कह रहा है डैश ऑफ होम। डैश ऑफ होम का मतलब होता है सीधे आप अपने घर पे जाते हो, मतलब टू रश टू होम, रश टू होम, रश टू होम का मतलब हो गया भाई डैश ऑफ होम, घर की तरफ भागना। डे एंड नाइट, डे एंड नाइट मतलब होता है लगातार, बिना रुके हुए, कंटिन्यूअस, है ना, ऑल अराउंड द क्लॉक कंटिन्यूअसली, ये लिखा हुआ है, लेकिन डे एंड नाइट का मतलब क्या होता है भाई, लगातार, बिना रुके हुए, कंटिन्यूअस, राइट। आ जाओ। डे इन एंड डे आउट का मतलब भी वही होता है जो डे एंड नाइट का होता है, मतलब कंटिन्यूअस, लगातार, निरंतर, ठीक है। डेड एंड बरीड, डेड एंड बरीड का मतलब हो गया कोई भी चीज जो कि अभी यूज में नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है तो उसको आपने डेड कर दिया, बरीड कर दिया, दफना दिया। नो लॉन्गर यूज्ड और एक्सेप्टेड, जो चीज अब एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, जिसका अब यूज नहीं है, उसकी बात कर रहा है। डन है। आ जाओ। डेड बीट, डेड बीट का मतलब होता है रियली टायर्ड, बहुत ज्यादा थका हुआ इंसान, हद से ज्यादा थका हुआ इंसान को क्या बोलेंगे, डेड बीट बोलेंगे। और डेड ब्रोक का, ब्रोक की मीनिंग मैंने बता रखी है, जिसके पास कोई पैसा ना हो, हैविंग नो मनी। डेड ब्रोक, डेड ब्रोक मतलब क्या, बिल्कुल कंप्लीटली खाली, कंगाल, उसको बोलते हैं पेनीलेस, क्या, गरीब, PENNI, PENNILESS, पेनीलेस, पेनीलेस बोलेंगे क्या, डेड ब्रोक। डन है। देखो कितने बेहतरीन तरीके से आपकी आपका रिवीजन भी हो गया। आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है सर 671, 671 डेड एंड, क्या करना भाई, डेड एंड करना। 671 क्या कर रहा है, डेड एंड करना। आगे रास्ता ना होना, डेड एंड। अ स्ट्रीट दैट गोज नो वेयर, है ना, अ स्ट्रीट, उस रास्ते पे चलना जिसका कहीं कोई एंड ना हो, कहीं कोई मंजिल ना हो, कोई कहीं कोई ठिकाना ना हो, उसको बोलते हैं क्या, डेड एंड। क्या बोलेंगे भाई, डेड एंड बोलेंगे। अ स्ट्रीट दैट गोज नो वेयर, कहीं नहीं जाती हो उस स्ट्रीट के बारे में, उसको बोलते हैं डेड एंड। डेड लेटर, अब एक चीज जरा गौर फरमाना, हर चीज डेड वाली स्टार्ट हुई है, डेड बीट, डेड ब्रोक, डेड एंड बरीड, है ना, डेड एंड बरीड से स्टार्ट हुआ है, डेड बीट पे गया है, डेड ब्रोक पे गया है, डेड एंड पे पहुंचा है, आगे क्या कह रहा है, डेड लेटर। डेड लेटर क्या, अ लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर इन्फोर्स्ड। डेड लेटर का मतलब होता है वो कानून या फिर वो नियम जिसको अब इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, जिसको अब लागू नहीं किया जा सकता, उसको कोई ऐसा कानून जो अब लागू ना होता हो, ठीक है, उस कानून को हटा दिया गया हो, ठीक है, उसको बोलेंगे डेड लेटर। क्या बोलेंगे भाई, डेड लेटर, कानून का उस कानून का लागू ना हो पाना, कानून का लागू ना हो पाना, ठीक है, ना हो पाना, राइट। डेड एंड मतलब क्या, अ स्टेट दैट गोज नोवेयर, एक ऐसी स्टेट जो कहीं नहीं जाती है, उसको बोलेंगे डेड एंड। क्लियर है। डेड ऑफ द नाइट, डेड ऑफ द नाइट का मतलब रात का सबसे अंधकार समय, डेड ऑफ द नाइट मतलब क्या, द डार्केस्ट आवर ऑफ द नाइट, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। डेड ऑफ द नाइट मतलब क्या, द डार्केस्ट टाइम ऑफ द नाइट, द डार्केस्ट आवर ऑफ द नाइट, रात का सबसे अंधकारमय वाला समय, उसको क्या बोलते हैं, डेड ऑफ द नाइट बोलते हैं, डेड ऑफ द नाइट बोलते हैं, सबसे अंधकार वाला समय, राइट, याद रहेगा, डेड ऑफ द नाइट, है ना, द डार्केस्ट आवर, द डार्केस्ट आवर ऑफ द नाइट,
ठीक है। डेड ऑन टारगेट, डेड ऑन टारगेट मतलब हिटिंग एग्जैक्टली व्हाट यू एम्ड फॉर, ठीक निशाने पर लगना। डेड ऑन टारगेट, डेड ऑन टारगेट का मतलब क्या होता है भाई, हिटिंग एग्जैक्टली व्हाट यू एम्ड फॉर, है ना, हिटिंग एग्जैक्टली व्हाट यू एम्ड फॉर, जो आपने एम किया हुआ सीधे उस पर निशाना लगा रहे हो उसको बोलते हैं डेड ऑन टारगेट। क्या बोलते हैं भाई, डेड ऑन टारगेट। डेड ऑन टारगेट की मीनिंग क्या होगी भाई, जो आपने निशाना लगाया ठीक उसी निशाने पे आपने टारगेट का, जो आपने टारगेट करा हुआ है, सिर्फ वही चीज आप अचीव कर पा रहे हो, हिटिंग एग्जैक्टली व्हाट यू एम्ड फॉर। ठीक है, डेड एंड टारगेट, डेड ऑन टारगेट, क्लियर है। 675 कह रहा है डेड, डेड सेट अगेंस्ट, डेड सेट अगेंस्ट, डेड सेट की मीनिंग, अगेंस्ट की मीनिंग आपको पता है, अपोज। अब इसको याद रखना ही पड़ेगा, डेड सेट अगेंस्ट को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। क्या, डेड सेट अगेंस्ट, डेड सेट अगेंस्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, अपोजिट, अपोजिट, है ना। कट्टर विरोधी होना, क्या भाई, कट्टर विरोधी होना, उसको क्या बोलते हैं, डेड सेट होना, डेड सेट अगेंस्ट होना, कट्टर विरोधी होना। डेड पैन फेस, डेड पैन फेस की मीनिंग क्या होगा भाई, शोइंग नो इमोशन, शोइंग नो इमोशन, चेहरे पर कोई हाव भाव ना होना। डेड पैन फेस, डेड पैन फेस मतलब क्या, सारे इमोशंस का खत्म हो जाना, सारे इमोशंस का खत्म हो जाना इज कॉल्ड डेड पैन फेस। डेड पैन फेस की मीनिंग क्या होगा भाई, शोइंग नो इमोशंस, चेहरे पर कोई भी हाव भाव का ना होना, उसको बोलते हैं डेड पैन फेस। 677, डेड सेट अगेंस्ट, अगेन डेड सेट अगेंस्ट आ गया भाई। डेड सेट अगेंस्ट का मतलब क्या होता है भाई, अपोज करना, ठीक है, अपोज करना, विरोध करना, ठीक है, अपोज करना। डेड सेट अगेंस्ट मीनिंग क्या होगा भाई, अपोज करना, विरोध करना, इजी है। डेड टायर्ड, सो टायर्ड दैट यू ऑलमोस्ट फील डेड, डेड टायर्ड मतलब बिल्कुल थका होना, है ना, रियली टायर्ड बोल सकते हो, रियली टायर्ड, है ना, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, कंप्लीटली टायर्ड, कंप्लीटली टायर्ड, कंप्लीटली टायर्ड या फिर क्या, रियली टायर्ड, उसको क्या बोलेंगे, डेड टायर्ड। क्या बोलेंगे भाई, डेड टायर्ड, याद रहेगा, डेड टायर्ड, इजी है ना। चलो आगे कह रहा है डेथ एंड टैक्सेस, डेथ एंड टैक्सेस को क्या बोलते हैं, डेथ एंड टैक्सेस को इनएविटेबल एज डेथ एंड टैक्सेस, ऐसी चीज जो होकर होकर रहेगी जैसे कि मृत्यु। डेथ एंड टैक्सेस की मीनिंग क्या, इसको बिल्कुल ऐसे याद रखो, डेथ एंड टैक्सेस को आप क्या बोल सकते हो, इनएविटेबल बोल सकते हो, जो चीज होकर रहेगी, जिसको टाला ना जा सके, क्या, जिसको टाला ना जा सके, और वो क्या है भाई, मृत्यु है, जिसको टाला ना जा सके, वो क्या है भाई, डेथ है, उसको क्या बोलते हैं, डेथ, जिसको टाला ना जा सके उसको डेथ बोलते हैं भाई, डेथ बोलते हैं, डेथ को टाला नहीं जा सकता, है ना, कितनी प्यारी चीज है जिसको टाला नहीं जा सकता। डेथ एंड टैक्सेस, ओके, सो डेथ एंड टैक्सेस हो गया। 680 कह रहा है, 680 कह रहा है डेथ टॉल, द नंबर ऑफ डेड काउंटेड, मरने वालों की संख्या। डेथ टॉल का मतलब होता है काउंटिंग ऑफ दोज, काउंटिंग ऑफ दोज हु हैड डाइड, जो मर चुके हैं उनकी काउंटिंग, उसको बोलते हैं डेथ टॉल। तो डेथ टॉल मतलब मरने वालों की संख्या। डेथ एंड टैक्सेस का मतलब होता है इनएविटेबल, जो चीज टाली ना जा सके उसको बोलेंगे डेथ एंड टैक्सेस। क्लियर है, दो तो क्लियर हो गया यहाँ से। तीसरा कह रहा है डेड टायर्ड मतलब बहुत ज्यादा थका होना, बिल्कुल ऐसे ऐसे थका होना कि लगे कि मर गया हो, डेड टायर्ड होता है। डेड सेट अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज के विरोध में होना, डेड सेट अगेंस्ट, डेड सेट अगेंस्ट, डेड सेट अगेंस्ट मतलब किसी चीज के विरोध में होना, किसी चीज के विरोध में होना। डेड टायर्ड की मीनिंग क्या होगी, डेड टायर्ड मतलब बहुत ज्यादा थका होना, ऐसे थका होना कि लगे कि मर जाए, है ना। डेड पैन फेस, डेड पैन फेस का मतलब क्या होता है भाई, डेड पैन फेस का मतलब होता है सारे इमोशंस का चले जाना, चेहरे पे किसी भी भाव का ना दिखना, उसको बोलते हैं डेड पैन फेस। डेड सेट अगेंस्ट वापस से अपोज करना, किसी चीज का घोर विरोधी होना, उसको बोलते हैं क्या, डेड पेस्ट, सॉरी डेड सेट अगेंस्ट। आगे कह रहा है डेड ऑन टारगेट, जो आपने टारगेट किया था आपने सीधे उस पर ही हिट करा है, जो टारगेट था आपका अपने एम को सीधे हिट करा है, उसको बोलेंगे डेड ऑन टारगेट। डेड ऑफ द नाइट, द डार्केस्ट आर, सबसे डार्केस्ट आर जो रात का होता है उसको बोलते हैं डेड ऑफ द नाइट। डेड लेटर, डेड लेटर मतलब वो लॉ जिस जो कि अब यूज में ना रह गया हो, वो खत्म हो चुका हो, जिसको लागू ना किया जा सके, उसको बोलते हैं डेड लेटर। डेड एंड का मतलब होता है आप उस रास्ते पे चल रहे हो जिसका कुछ ठिकाना ना हो, पता ना हो कि कहाँ जाने वाला है, उसको बोलते हैं डेड एंड। डन है। आगे डेड ब्रोक, डेड ब्रोक की मीनिंग क्या होगा भाई, पेनीलेस, पैसा वैसा खत्म हो चुका है, पैसा है ही नहीं है, है ही नहीं है, उसको बोलते हैं क्या, पेनीलेस बोलते हैं। और डेड बीट की मीनिंग क्या होगा भाई, रियली टायर्ड, बहुत ज्यादा थका हुआ। डेड बीट की मीनिंग क्या होगा भाई, रियली टायर्ड, बहुत थका हुआ। डेड एंड बरीड का मतलब क्या हो गया भाई, कोई चीज जिसका अब यूज ना हो उसको आपने खत्म कर दिया, छोड़ दिया है, उसको बोलते हैं डेड एंड बरीड। ऊपर कह रहा है डेड, डे इन एंड सॉरी डे इन एंड डे आउट, और डे एंड आउट दोनों की मीनिंग समझ लो। क्या बोल रहा है भाई, डे इन एंड डे आउट और डे एंड नाइट,
ओके हाँ, डे इन एंड डे आउट, ऑन डे एंड नाइट, इन दोनों की मीनिंग क्या होती है भाई? लगातार, कंटिन्यूअस, बिना किसी थकान के लगातार आप चलते रह रहे हो, उसको बोलते हैं डे इन एंड आउट। ठीक है, डे एंड नाइट हो गया। डैश ऑफ होम, डैश ऑफ होम मतलब क्या? घर की तरफ भागना, घर की तरफ भागना, उसको बोलते हैं डैश ऑफ होम। ठीक है, डार्क हॉर्स का मतलब एक ऐसा इंसान जिसके बारे में उम्मीद ना की गई हो कि ये जीत जाएगा लेकिन वो जीत गया, उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। ठीक है, डार्क डेज अहेड मतलब कि क्या? अभी दुख के दिन आने वाले हैं। अहेड मतलब क्या? आने वाले हैं। डार्क ऑफ, डार्क डेज का मतलब क्या? कठिनाई वाले दिन या फिर डिफिकल्ट टाइम। डांस अटेंडेंस अपॉन मतलब जी हजूरी करना। डांस अटेंडेंस अपॉन की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई? जी हजूरी करना, बहुत ज्यादा आप किसी के हाँ में हाँ मिला रहे हो। डांस टू वंस ट्यून का मतलब किसी के इशारे पे नाचना। डांस टू वंस ट्यून का मतलब होती है क्या? किसी के इशारे पे नाचना। डैम्पेन योर होप्स की मीनिंग क्या हो गई? डैम्पेन योर होप्स की मीनिंग हो गई आपने अपने सारे होप्स को निकाल के कहीं पर रख दिया, मतलब सारी उम्मीद छोड़ दी। डैम्प स्क्यूब की मीनिंग क्या हो गई भाई? बिल्कुल कंप्लीट तरीके से फेल हो गया हो, अ कंप्लीट फेलियर। राइट, डन। अब आ जाओ फिर वापस से स्टोरी पे। देखो भाई कितनी कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए, तो जरा आप भी मेहनत कर लिया करो। चलो जी, यहाँ तक कर लिया था। डेथ एंड टैक्सेस मतलब क्या? डेथ क्या है? इनएविटेबल है, मतलब वो चीज जिस जो टाली ना जा सके। और डेथ टॉल का मतलब नंबर ऑफ काउंटिंग बढ़ती जा रही है मरने वालों की। डेथ्स डोर स्टेप, डेथ्स डोर स्टेप मतलब मौत के दरवाजे पे। द मोमेंट बिफोर डेथ, द मोमेंट बिफोर डेथ बोलेंगे क्या? डेथ्स डोर स्टेप। डेथ्स डोर स्टेप मतलब क्या? मौत के दरवाजे पर होना, मौत के दरवाजे पे होना। द मोमेंट बिफोर डेथ, मोमेंट बिफोर डेथ। डिबेटेबल पॉइंट, डिबेटेबल मतलब एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें डिबेट किया जा सके, जिस पे डिबेट किया जा सके, उसको क्या बोलेंगे? डिबेटेबल पॉइंट बोलेंगे। राइट। एन अनसर्टेन क्वेश्चनेबल डाउटफुल क्या? विवाद का मुद्दा या बहस का मुद्दा, उसको बोलेंगे क्या? डिबेटेबल पॉइंट। राइट, डिबेटेबल पॉइंट। राइट, डिबेटेबल पॉइंट क्या होता है? एन अनसर्टेन क्वेश्चनेबल डाउटफुल, विवाद का मुद्दा या बहस का मुद्दा, उसको बोलते हैं डिबेटेबल पॉइंट। ये इजी है, डेथ्स डोर भी इजी है ना? मौत के दरवाजे पे खड़ा रहना, मौत के दरवाजे पे खड़े रहना। 683 कह रहा है डिसाइडिंग फैक्टर। बिल्कुल, डिसाइडिंग फैक्टर कोई भी ऐसी चीज होती है जो क्या कर रही होती है? डिसाइडिंग फैक्टर का काम कर रही होती है। चाहे जैसे आपने क्रिकेट की कमेंट्री सुनी होगी, तो जो वो नमी है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। टॉस है तो टॉस भी क्या करेगा? टॉस हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर का काम करेगा, टॉस डिसाइडिंग फैक्टर का काम करेगा। तो वही चीज, द मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर दैट डिटरमाइन द आउटकम। द मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, जो मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो डिटरमाइन करता है आउटकम को, कि क्या रिजल्ट आने वाला। आउटकम मतलब क्या? रिजल्ट। रिजल्ट को जो क्या कर रहा होता है भाई? डिटरमाइन करने का काम कर रहा होता है, उसको बोलते हैं क्या? डिसाइडिंग फैक्टर बोलते हैं। मार्क किया, डिसाइडिंग फैक्टर बोलते हैं। डिसाइडिंग मोमेंट किसको बोलते हैं? डिसाइडिंग मोमेंट बोलते हैं कि द मोमेंट सर्कमस्टांसेस केम टुगेदर टू रिजल्ट इन द फाइनल इफेक्ट, जिसका फाइनल इफेक्ट पे कोई प्रभाव पड़ेगा, फाइनल रिजल्ट पे कोई प्रभाव पड़ेगा, फाइनल इफेक्ट दिखेगा, उसको क्या बोलेंगे भाई? डिसाइडिंग मोमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? डिसाइडिंग मोमेंट बोलेंगे। डिसाइडिंग मोमेंट को मार्क किया। चलो आगे। 685 कह रहा है डिग्ड आउट इन योर संडे बेस्ट, है ना? डिग्ड आउट इन योर संडे बेस्ट, इसको आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये तो भाई हो गई कमाल की बात। क्या? डिग्ड, डिग्ड आउट इन योर संडे, ठीक है, बेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि ऑल ड्रेस्ड अप इन योर बेस्ट क्लॉथ्स टू मेक अ गुड इंप्रेशन, बहुत अच्छे से तैयार होना, है ना? देखो कितनी बेहतरीन बात बोल रहा है, बहुत अच्छे से तैयार होना मतलब क्या? डेक्ड आउट इन योर संडे बेस्ट। डेक्ड आउट इन योर संडे बेस्ट का मतलब क्या हो गया भाई? डेक्ड आउट इन योर संडे बेस्ट का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि आप बहुत ही अच्छे से तैयार हो रहे हो। ठीक है, उसको बोलेंगे क्या? ऑल ड्रेस्ड अप इन योर बेस्ट क्लोथ्स टू मेक अ गुड इंप्रेशन। ऑल ड्रेस्ड अप इन योर बेस्ट क्लोथ्स इन टू मेक अ गुड इंप्रेशन, दैट इज व्हाट डेक्ड आउट इन योर संडे टेस्ट। क्लियर है? डिक्लाइन एंड इन इनविटेशन, क्या करना भाई? एक इनविटेशन को डिक्लाइन कर देना मतलब एक्सेप्ट नहीं करना। किसी इनविटेशन को डिक्लाइन कर रहे हो मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। किसी भी इनविटेशन को कोई इनवाइट कर रहा, अगर उसको डिक्लाइन करो मतलब आप वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। डिक्लाइन इन एन इनविटेशन। डिक्लाइन कमेंट क्या होता है? डिक्लाइन कमेंट को क्या बोलोगे? डिक्लाइन कमेंट होता है रिफ्यूज टू से एनीथिंग। क्या करना भाई? रिफ्यूज टू से एनीथिंग, कोई चीज क्या करना? मना करना। डिक्लाइन कमेंट मतलब क्या? डिक्लाइन कमेंट की मीनिंग हो गई भाई कि आप कुछ भी कहने से क्या कर रहे हो भाई? खुद को रोक रहे हो, मना कर रहे हो। डिक्लाइन कमेंट, रिफ्यूज टू से एनीथिंग, कोई टिप्पणी करने से मना करना, डिक्लाइन कमेंट हो गया। डीप डाउन इनसाइड मतलब क्या? आपके अंदर, आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर, अनकॉन्शियस माइंड लिखा हुआ ना, भीतर ही भीतर कोई बात जानना। आप अपने अंदर डीप डाउन यू नो
द ट्रुथ, ये बोलते हैं ना डीप डाउन यू नो द ट्रुथ, आप अपने अंदर ही अंदर क्या जान रहे हो उसके उसके बारे में बोलना, क्या डीप डाउन इनसाइड, अपने अंदर का, अपने अंदर की भाव को जानना है ना, डीप डाउन इनसाइड। डिक्लाइन कमेंट, डिक्लाइन कमेंट क्या हो गया भाई, कोई भी कमेंट नहीं करना, कोई टिप्पणी नहीं करना, रिफ्यूज टू से एनीथिंग। डिक्लाइन एंड इनविटेशन मतलब कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करना। और डिग्ड आउट इन योर संडे बेस्ट का मतलब क्या, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार होकर बाहर आना, राइट, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होना, ठीक है। डिसाइडिंग मोमेंट, वो मोमेंट जिस टाइम पे आपने वो कोई भी ऐसा मोमेंट जिसने क्या, जिसका इफेक्ट कहीं पे पड़ा हुआ हो, रिजल्ट पे पड़ा हुआ, उसको बोलते हैं डिसाइडिंग मोमेंट। और डिसाइडिंग फैक्टर का भी सेम यही मतलब होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसका इफेक्ट या इम्पैक्ट रिजल्ट पे पड़ रहा हो उसको बोलते हैं क्या, डिसाइडिंग फैक्टर। डिबेटेबल पॉइंट आपको पता है, जो ऐसा पॉइंट, एक ऐसा मैटर या ऐसी बात जिस पे डिबेट किया जा सके। और डेथ्स डोर का मतलब क्या होता है भाई, डेथ्स डोर का मतलब मौत के दरवाजे पर खड़े होना, मौत से आमना सामना होना, ऐसा कर सकते हो। 689 कह रहा है डीप वाटर। डीप वाटर का मतलब होता है जब आप डीप वाटर में चले जाओगे, गहरे पानी में चले जाओगे, मतलब आप क्या हो, मुसीबत में हो, इन डीप ट्रबल, है ना, गहरे मुसीबत में फंसना, उसको बोलते हैं डीप वाटर, राइट। डीप डार्क सीक्रेट, डीप डार्क सीक्रेट, डार्क सीक्रेट मतलब क्या, अ वेल केप्ट सीक्रेट दैट नो वन हैज एवर नोन, है ना, एक ऐसे सीक्रेट के बारे में बात करना, है ना, एक ऐसे सीक्रेट की बात करना जिसको कभी कोई जान नहीं सकता, डीप डार्क सीक्रेट बोलते हैं, बिल्कुल गहरा सा डार्क सा सीक्रेट बोलेंगे उसको, डीप डार्क सीक्रेट, है ना। डीप वाटर मतलब क्या, इन ट्रबल, है ना, इन डीप ट्रबल, बहुत ही ज्यादा मुसीबत में होना, उसको बोलेंगे क्या, डीप वाटर। डन है 690, डन है, डन है भाई 690 तक। गिव मी अ सेकेंड। नाउ द नेक्स्ट 691 कह रहा डीप रूटेड। डीप रूटेड मतलब बहुत अंदर गहरे तक, मतलब बहुत ही मजबूती से। तो डीपली इम्बेडेड, किसी चीज की जड़ें गहरी होना। डीपली इम्बेडेड मतलब बहुत ही गहरा, बहुत ही स्ट्रांग होना, है ना, स्ट्रेंथन होना या फिर स्ट्रांग होना, बहुत ही ज्यादा क्या होना भाई, स्ट्रांग होना, उसको क्या बोलते हैं, डीप रूटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डीप रूटेड बोलते हैं, याद रहेगा डीप रूटेड, नहीं भूलेगा ना, डीप रूटेड इजी है। ड्रॉप ऑफ अ हैट, आपने जितनी तेजी से आपका हैट नीचे गिरा है उतनी तेजी, ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब क्या होगा, इंस्टेंटली, क्या याद रखोगे, इंस्टेंटली। अब एक बात ध्यान देना, ये हो गया इंस्टेंटली, और ऑप्शन में इंस्टेंटली और क्विकली दोनों लिखा हो तो किसको मार्क करना है भाई, किसको मार्क करना है, हैस्टली भी लिखा हो, हैस्टली भी लिखा हो तो किसको मार्क करना है भाई, इन दोनों को कट कर देना है, क्या लिखना है भाई, इंस्टेंटली, क्योंकि वहां पे अप्रोप्रिएट आपको चूज करना होता है। और जहां पे भी अप्रोप्रिएट चूज करने को बोले वो हम अप्रोप्रिएट वाला बिल्कुल बिल्कुल ही क्लोज वाला हम मार्क करते हैं। इंस्टेंटली मतलब क्या, ड्रॉप ऑफ अ हैट, क्या हैट का नीचे गिरना। डीप रूटेड मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना, क्या होना भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना, उसको बोलते हैं क्या, डीप रूटेड होना। क्लियर है। 693 ड्रॉप द सब्जेक्ट। ड्रॉप द सब्जेक्ट मतलब चेंज द टॉक या चेंज द टॉपिक, क्या, चेंज द टॉपिक, विषय बदलना। ड्रॉप द सब्जेक्ट की मीनिंग क्या हो गई भाई, विषय बदलना। हो सकता है कि आपने जिस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है, जिस सब्जेक्ट को मतलब जिस टॉपिक पे बात करना स्टार्ट किया वो सामने वाले को पसंद ना आए, तो उसको बोलते हैं ड्रॉप द सब्जेक्ट। मैटर को क्या करो भाई, ड्रॉप करो, उस बात को ड्रॉप करो, ड्रॉप द टॉपिक। डिफ्यूज द सिचुएशन, क्या करना भाई, सिचुएशन को डिफ्यूज करना, मतलब रिजॉल्व एंड स्मूथ आउट ऑफ टेंस्ड सिचुएशन, रिजॉल्व एंड स्मूथ आउट टेंस्ड सिचुएशन, ठीक है ना, किसी तनावपूर्ण स्थिति में तनाव तनाव दूर करना, है ना, रिजॉल्व एंड स्मूथ आउट अ टेंस सिचुएशन, दैट इज व्हाट, डिफ्यूज द सिचुएशन। सिचुएशन को क्या करना भाई, किसी तनावपूर्ण स्थिति में तनाव दूर करना, उसको बोलते हैं क्या, डिफ्यूज द सिचुएशन, सिचुएशन को डिफ्यूज करना। डन है। डीजेनरेट बिहेवियर, डीजेनरेट बिहेवियर का मतलब क्या होता है, इमोरल बिहेवियर बिलो जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स। सोसाइटी ने एक स्टैंडर्ड तय कर रखा है, इस सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो बिहेवियर करते हो वो अच्छा है, वो जो नहीं करते वो खराब है, उसी को बोलते हैं डिजेनरेट बिहेवियर। आपने क्या किया भाई, सही भी बिहेवियर नहीं दिखाया, आपने अपना बिहेवियर जनरेट करके दिखा दिया, उसको बोलते हैं डिजेनरेट बिहेवियर, ठीक है। तो अपना नहीं दिखाना होता है, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है सोसाइटी का कि ऐसे करो वैसे करो, ऐसे बोलो वैसे बोलो, ऐसे चलो वैसे चलो, तो उसको बोलते हैं क्या, डिजेनरेट बिहेवियर। आपने क्यों अपना जनरेट किया, जो जनरेटेड है पहले से बिहेवियर उसको फॉलो करो, जो एटिकेट पहले से बने हैं उसको फॉलो करो, उसको बोलते हैं क्या, डिजेनरेट बिहेवियर। याद रहेगा ना ये, अब तो याद ही रहेगा, इतनी बातें कर दी मैंने। डिग्रेडिंग रिमार्क, डिग्रेडिंग रिमार्क मतलब डिग्रेड मतलब क्या, डिसरिस्पेक्टफुल, क्या, डिस डिसरिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल, डिसरिस्पेक्टफुल और डिसऑनरेबल, ठीक है। रिमार्क, टिप्पणी,
ठीक है। डिस रिस्पेक्टफुल और डिसऑनरेबल रिमार्क मतलब क्या हो गया भाई, बिल्कुल क्या करना भाई, रिस्पेक्ट ना करना, ऐसे रिमार्क के बारे में बात करना। डिसरिगार्डिंग, सॉरी डिग्रेडिंग रिमार्क, क्या सॉरी डिग्रेडिंग रिमार्क बोलते हैं, है ना, डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क। डिजेनरेटेड बिहेवियर हो गया। आ जाओ 697 कह रहा है डेलीगेट अथॉरिटी। डेलीगेट अथॉरिटी क्या होता है, डिजिग्नेटेड एंड इंटरेस्ट समवन टू डू अ जॉब। डिजिग्नेट एंड इंटरेस्ट समवन टू डू अ जॉब। डेलीगेट अथॉरिटी का मतलब होता है, ऐसे समझो, डेलीगेट अथॉरिटी का मतलब होगा कि मान लो कि डीएम साहब नहीं है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, या फिर ऐसे छोड़ो ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा, बड़े पे बात करते हैं। पीएमओ नहीं है, मतलब प्रधानमंत्री नहीं है, तो जो उप प्रधानमंत्री हैं वो उनकी जगह पे काम काज देख रहे हैं कंट्री के अंदर। प्रधानमंत्री कहीं और गए हैं, और तो उप प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं भाई, उप प्रधानमंत्री काम काज देख रहे हैं कंट्री के अंदर। उनको क्या दिया गया है भाई, डेलीगेट अथॉरिटी दिया गया है। मतलब उनके ना रहने पे वो सारी अथॉरिटी को देखेंगे, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, डेलीगेट बोलते हैं। मतलब किसी को कोई जिम्मेदारी दे देना, किसी को कोई जिम्मेदारी दे देना, उसको बोलते हैं डेलीगेट अथॉरिटी। डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडवर। डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडवर का मतलब होता है फॉल्स इन्फ्लेटेड आइडियाज ऑफ योर इंपॉर्टेंस, अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचना, है ना। डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडर जो कि हम आप हर हर दिन करते हैं, है ना, हर दिन, ठीक है, डेली डेली करते हैं। डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडर मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस में दिखा के और अपने ही दिमाग में रखना कि भाई मेरी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, उसको बोलते हैं डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर, ठीक है। 699 डेप्थ्स आर डिप्रेशन। डेप्थ्स ऑफ डिप्रेशन क्या होता है भाई, है ना, द वर्स्ट लोवेस्ट लेवल ऑफ सैडनेस। डेप्थ्स ऑफ डिप्रेशन बहुत ज्यादा उदास हो जाना। डेप्थ्स ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा उदास होना, बहुत गहरे शोक में चले जाना, उसको बोलते हैं द वर्स्ट लोवेस्ट लेवल्स ऑफ सैडनेस। डेरेलिकेशन ऑफ ड्यूटी। डेरेलिकेशन ड्यूटी मतलब क्या होता है भाई, लापरवाह हो जाना, नेग्लेक्ट एंड डिसरिगार्ड फॉर वंस डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है उसमें आप क्या हो गए हो, डेरिलिकेशन हो गए हो। डेरिलिकेशन दिखा रहे हो मतलब क्या, आप उसमें बिल्कुल केयरफुल नहीं हो, केयरलेस हो चुके हो। यहाँ से याद रखो केयरलेस ऑफ ड्यूटी, है ना, केयरलेस ऑफ ड्यूटी, है ना, लापरवाह होना, लापरवाह होना। डन है, लापरवाह होना, डेप्थ्स ऑफ डिप्रेशन डन है, और यहाँ पे डिरेलिंकेशन ऑफ ड्यूटी हो गई, बात डन। 700 क्वेश्चन कर लिया आपने, 700 क्वेश्चन ईडियम एंड फ्रेजेस के आपने कर दिए, और आपने निपटाया नहीं है, ध्यान देना, निपटाया नहीं है आपने, बिल्कुल समझ समझ के करा है। समझ समझ के करा है तो उसको वैसे ही लिख लेना। आई थिंक मतलब मैं आपको ये बता सकता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस थोड़ा सा बोरिंग होता है, लेकिन आपको वो चीज़ें उस हिसाब से लेके चलनी पड़ेंगी कि वो बोरिंग ना रह जाए, ठीक है। जिन चीज़ों को देखो, हर एक चीज़ कभी कभी बोरिंग लगती है, लेकिन कभी कभी आप उसको इंटरेस्टेड बना सकते हो, इंटरेस्टेड बना के चीज़ों करते हो तो काफ़ी दिन तक याद रहती हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए ईडियम्स के साथ, तब तक मस्त होकर पढ़ाई करें। चलिए, थैंक यू सो मच।